यह कहानी है बाबरपुर गांव में रहने वाले एक मजदूर की। जमाल के घर में उसकी बीवी जीनत और 4 बच्चे सबा, जहीर, सोनी और रूही रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन सुबह जमाल अपनी मील जाता है। मील पहुंचकर जमाल को मील का मालिक अनवर बुलाता है और कहता है, जमाल चाचा, अब आप अपना हिसाब करवा लीजिए। क्यों मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसी बात नहीं है, हमारी मील बहुत घाटे में चल रही है। इतने मजदूरों की तनख्वाह नहीं दे पा रहा हूँ। अनवर की बात सुनकर जमाल अपने घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में जाते हुए जमाल को बच्चों के स्कूल के शिक्षक मिल जाते हैं, जो कहते हैं, जमाल साहब, आपने बच्चों की फीस 5 महीने से नहीं भरी है। अगर आपने अगले 1 हफ्ते में फीस नहीं भरी तो हमें आपके बच्चों को स्कूल से निकालना होगा। जी, मैं जल्द से जल्द फीस जमा करवा दूंगा। अगले दिन जमाल को जो पैसे अनवर ने दिए होते हैं वह उन पैसों को स्कूल में जमा कर देता है। फीस जमा करने के बाद जमाल अपने घर जाता है और अपनी बेटी से पानी मांगकर पीता है। पानी पीने के बाद जीनत उससे कहती है, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जीनत की बात सुनकर जमाल उसे सारी कहानी बताता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? 2 दिन बाद तो रमजान भी शुरू है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तभी जमाल की सबसे छोटी बेटी रूही और बेटा जहीर आकर कहते हैं, अब्बा, रमजान आ रहा है, आप फल लेकर आना। हाँ अब्बा, बहुत दिन हो गए हैं फल खाए हुए। हाँ, इंशाअल्लाह, ठीक है। अगले दिन रमजान का चांद दिखता है। चांद को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और रूही कहती है, अब तो खाने के लिए बहुत सारे फल मिलेंगे। अब सहरी का वक्त हो जाता है। जमाल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दूध खरीद पाता। वे सब रात का बचा हुआ खाना खाकर रोजा रखते हैं। अब इफ्तार का वक्त होता है। जमाल की सबसे बड़ी बेटी कुछ दाल चावल बनाती है। तभी रूही कहती है, अम्मी, थोड़ा सा शरबत भी बना लो, मैं पड़ोस की खाला से बर्फ लेकर आती हूँ। ये कहकर रूही पड़ोस वाली खाला से बर्फ लेने चली जाती है और खाला का दरवाजा खटखटाती है। खाला दरवाजा खोलती हैं तो रूही कहती है, खाला, थोड़ी सी बर्फ मिलेगी, हमें रोजा खोलना है। तुम लोग तो रमजान में हर साल बर्फ मांगने आ जाते हो। ये सुनकर रूही जाने लगती है। तभी पीछे से खाला उसे आवाज लगाती हैं और कहती हैं, ये लो, आज ले जाओ पर दोबारा मत आना। रूही उनसे बर्फ लेकर अपने घर चली जाती है और सब मिलकर रोजा खोलते हैं। अगले दिन सबा रूही से कहती है, जाओ रूही, खाला से बर्फ ले आओ। मैं नहीं जाऊंगी, कल भी खाला ने मुझे बहुत बात बोली थी। फिर रूही जीनत से कहती है, अम्मी, जब मैं कल खाला से बर्फ मांगने गई थी तब मैंने देखा उनके दस्तरखाने पे बहुत सारी चीजें थी। अम्मी, हम कब खाएंगे वो चीजें? बेटा, अल्लाह से दुआ करो, हम भी एक दिन जरूर खाएंगे। ऐसे ही 7 रोजे गुजर जाते हैं। एक दिन जहीर आकर जमाल से कहता है, अब्बा, आज मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बाजार गया था। वहाँ पर बहुत भीड़ थी। बाजार में तरह तरह के फल थे। अब 7 रोजे गुजर गए हैं और हमने अभी तक सिर्फ खजूर से रोजा इफ्तार किया है। आज आपको फल लाने होंगे, वरना मैं आज रोजा नहीं इफ्तार करूँगा। ठीक है बेटा, मैं आज ले आऊंगा। ये कहकर जमाल बाजार चला जाता है। जब जमाल अपनी जेब में हाथ डालता है तो वह देखता है कि उसके पास सिर्फ 50 रुपए होते हैं। तभी जमाल एक फल वाले से सेब के दाम पूछता है तो फल वाला कहता है, ये सेब 200 रुपए के हैं और ये वाले 300 रुपए किलो। जमाल फल वाले को 50 रुपए देता है और कहता है, इसमें जितने सेब आए मुझे दे दो। 50 रुपए? 50 रुपए में तो बस 1-2 सेब ही आएंगे। फल वाले की बात सुन के जमाल अपने मन में सोचता है, 1-2 सेब में क्या होगा। ये सोचते हुए जमाल की नजर खराब फलों की टोकरी पर पड़ती है और जमाल कहता है, भाई, आप ये 50 रुपए ले लो और मुझे उस टोकरी के फल दे दो। पर ये तो मैंने अपने जानवरों के लिए रखे हैं। कोई बात नहीं भाई, आप मुझे वही दे दो।
जमाल की बात सुन के फल वाले को उस पर रहम आ जाता है और वो जमाल को पैसे वापस कर देता है और उसे फल की टोकरी भी दे देता है। जमाल उस टोकरी से सही सही फल छांटने लगता है। जमाल से थोड़ी दूर खड़ा अनवर भी ये देख रहा होता है। अनवर को ये देखकर बहुत दुख होता है। जमाल टोकरी से फल लेकर अपने घर जाने लगता है। अनवर भी अपनी कार से जमाल का पीछा करता है। कुछ देर बाद अनवर फिर से वापस बाजार जाता है और बाजार से राशन, फल और कपड़े लेकर जमाल के घर जाता है। अनवर जमाल के दरवाजे पर दस्तक देता है। जहीर आकर दरवाजा खोलता है। अनवर कहता है, ये घर जमाल चाचा का है? जी, आपको क्या काम है? जी, मेरा नाम अनवर है। मैं चाचा जमाल से मिलने आया हूँ। जहीर जमाल को बुलाता है। जमाल आता है तो अनवर जमाल से कहता है, जमाल चाचा, आप कल से काम पर आ जाइए। जमाल अनवर को बहुत दुआ देता है। अनवर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर अनवर अपनी बीवी रूबी से कहता है, रूबी, आज दिल में कुछ ठंडक सी पड़ी। क्यों, क्या हुआ? अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। तभी अनवर के पास एक फोन आता है। अरे, ये किसका फोन है? फोन पर बात करने के बाद अनवर बहुत खुश हो जाता है। क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों हो गए? रूबी, पिछले 2 महीने से मेरी 20 लाख की डील रुकी थी, वो आज हो गई और 20 लाख रुपए मेरे खाते में भी आ गए। जिसको सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं।